नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं केतु की। केतु जो है वो उसकी महादशा और अष्टम भाव में केतु हो तो क्या होगा। हमने 7 भाव तक देखा है। 8वां जो स्थान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे हर स्थान इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर स्थान का इम्पोर्टेंस अलग अलग है और वहाँ पर केतु की उपस्थिति के रिजल्ट्स अलग अलग है। और उसमें भी केतु की महादशा जब आए तो वो केतु चार्ज हो जाता है। हर ग्रह जब उसकी महादशा आती है तो चार्ज होता है, उसकी सरकार शुरू हो जाती है, तो वो फिर एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर केतु जो है वो अष्टम भाव में है आपके परमानेंट बर्थ चार्ट में। ट्रांजिट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो अष्टम भाव में है और उसकी महादशा आती है तब आपके लिए केतु को समझना ज़रूरी है। और मैं ये एक चीज़ कहूँगा कि जिनकी भी बुध की महादशा चल रही है, ठीक है, जिनकी भी बुध की महादशा चल रही है उनको केतु की महादशा का प्लानिंग, केतु को समझ के, केतु की ये सारी जो जो भी आपको जो भी एस्ट्रोलॉजर्स के वीडियोस में जो भी बातें समझ में आए उसके अकॉर्डिंग प्लान करना चाहिए। केतु बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट देता है और इसीलिए मैं इस पे रिपीट ये वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने बहुत सालों पहले बनाए थे। आप ये चीज़ देखिए कि केतु आपके अष्टम भाव में है। बुध की महादशा का आखिरी साल अगर चल रहा है तो उसमें क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं, और वो पॉजिटिव है तो ठीक है, नहीं है तो आपके लिए सोचने और एक्शन लेने की ज़रूरत है कि मेरा केतु महादशा का समय अच्छा नहीं जाएगा, मुझे उसके लिए प्लान करना चाहिए। मेरे फैमिली मेम्बर्स में से किसकी उसके ऊपर हम बात करते हैं। पहले तो उसके रिजल्ट्स देखते हैं। केतु जो है अष्टम भाव जो है वो पहले तो समझे तो अष्टम भाव जो है वो गुप्त धन का है, गुप्त विद्याओं का है, गुप्त रोग का है। और केतु खुद ऐसी विद्याओं का कारक है। इसीलिए केतु यहाँ पर अष्टम भाव में है और उसकी महादशा आती है तो आपको एक बेनिफिट ज़बरदस्त होगा कि आप ऐसी विद्याएं सीखेंगे। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, बहुत सारे लोगों को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आएगा, बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र में ऑलरेडी है ऐसी विद्याओं में, तो वो बहुत प्रोग्रेस करेंगे बिकॉज केतु को उसमें ले जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। केतु आपके सामने वो नॉलेज रखेगा। उसमें आपको अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे और उसमें आप अचीव भी करेंगे। लेकिन वो अगर आपका फोकस नहीं है तब प्रॉब्लम होता है। अगर आप सपोज़ बैंक में हैं या आप कोई बिजनेस में हैं, आप अलग ही काम कर रहे हैं और केतु आपको ले जा रहा है कि भाई एस्ट्रोलॉजी में, या फिर आपको लेके चल रहा है, आप हैं कुछ और आपको तंत्र मंत्र में ले जा रहा है, तो वो चीज़ आपको फिर तकलीफ़ देगी। तो केतु अगेन यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। जिनको इंटरेस्ट है, जिनका विषय है, जिनको उसमें आगे बढ़ना है, वो उनके लिए ये केतु अच्छा है अष्टम भाव में और उसकी महादशा। लेकिन अष्टम भाव में केतु है, जिनका इंटरेस्ट ये नहीं है उनके लिए तकलीफ़ है। आपके मन को बेचैनी होगी, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे और आपको लगेगा कि मैं कहाँ ये मंत्र तंत्र वाली दुनिया में उलझ रहा हूँ। आप उस शास्त्र को भी समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है, आपको ऐसा कुछ लग रहा है ड्यूरिंग द केतु महादशा और केतु आपका अष्टम भाव में है तब, तो आप उसको एन्जॉय कीजिए, उसका ज्ञान लीजिए, उसमें डीप मत जाइए। क्योंकि वो डीप जाने के लिए बहुत सारे उसके रूट्स हैं, उसके रास्ते हैं, और उसके लिए बहुत सारे अच्छे गुरुओं की ज़रूरत है। अच्छे गुरु होने चाहिए, तो वो मिलते नहीं हैं, और वो हर मिले तो हर किसी को वो ज्ञान देते नहीं हैं। आपको वो थोड़ा ध्यान रखना है कि मुझे ये नॉलेज मिल रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ हो। दूसरा यहाँ पर गुप्त धन है, तो गुप्त धन के पीछे आपको वो भगाएगा। गुप्त धन क्या है? तो गुप्त धन, एक तो आपको पता नहीं है वो धन है जो आपको सडनली अचानक से पता चलता है कि अरे ये पैसा मेरा हो सकता है, या ये प्रॉपर्टी मेरी हो सकती है, ये ज़मीन मेरी हो सकती है। दैट इज़ गुप्त धन, जो अचानक से पता चला, अरे ये तो पता ही नहीं था। उसके पीछे नहीं भागना है, क्योंकि वो आपकी होगी नहीं ड्यूरिंग द केतु महादशा, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपका है नहीं। केतु सिर्फ आपको भगाएगा, वो आप छोड़ दीजिएगा। अगर आपकी किस्मत में है तो वो आपको मिलेगा, अपने आप मिलेगा, आपको बुलाया जाएगा कि भाई ये आपका है, ले लीजिए। केतु यहाँ पर उसके पीछे बहुत आपको भगाएगा। कोई जिसका है वो नहीं भागेगा, आप भागेंगे। जिसका मतलब है ही नहीं आपका, तो भी आप भागेंगे और कुछ मिलेगा नहीं। उसको पाने के चक्कर में आप बहुत पैसा खर्च करेंगे, तो वो चीज़ ना हो, उसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर केतु जो है वो आपको गुप्त रोग, यानी कि जो चीज़ आपको पता नहीं है, ऐसे रोग, उसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है, ऐसे रोग आपके शरीर में वो
उसका ज्ञान देगा और वो चीज़ आपके लिए गुप्त रोग, यानी कि वो डॉक्टर भी आपका वो रोग, यहाँ पर गुप्त रोग केतु के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिफरेंट है। यहाँ डॉक्टर को भी पता नहीं चलेगा कि इसको प्रॉब्लम क्या है। वो दवाइयाँ करेगा, ट्रीटमेंट करेगा, लेकिन वो ब्लाइंडली करेगा, उसको पता नहीं होगा कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें रोग जो है वो आपका पकड़ में नहीं आएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसको प्रॉब्लम क्या है। इसीलिए केतु जब अष्टम भाव में हो, इवन सिक्स्थ हाउस में हो और उसकी महादशा है, तब आपको ज़्यादा अपने बॉडी पे ट्रीटमेंट को लेके प्रयोग नहीं करने चाहिए। बहुत बड़े ऑपरेशंस या बड़ी चीज़ें नहीं करनी चाहिए हो सके तो, क्योंकि केतु आयुर्वेद का बहुत सपोर्ट करता है, तो आपको उसका सहारा लेना अच्छा रहेगा। और आप हर चीज़ में आप कीजिए, लेकिन ज़्यादा फोकस्ड रह के कि आपके बॉडी पे कोई शस्त्र क्रिया, ऑपरेशन वगैरह ना किया जाए ड्यूरिंग द केतु महादशा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें तब भी वो रोग नहीं पकड़ा जा पाएगा। डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे, उतना स्ट्रांग होगा तब जाके कुछ अच्छा होगा। अदरवाइज़ केतु में ये भी एक इल्यूज़न है, केतु का मतलब ही इल्यूज़न है। केतु का मतलब ही अभाव है, तो वो चीज़ ही नहीं होगी, उसका आप ट्रीटमेंट करवाते रहेंगे और जो होगा वो पता ही नहीं चलेगा। एंड देन वंस केतु मूव ऑन, मतलब दशा आगे बढ़ जाएगी, तब वो प्रॉब्लम भी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और ये सब बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि उनको ड्यूरिंग द केतु महादशा कोई दुख मिला, कोई दर्द, मतलब बॉडी में कुछ पेन शुरू हो गया, कोई ऐसा प्रॉब्लम शुरू हो गया, एंड देन केतु महादशा ख़त्म हुई, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। सो ये भी एक इफ़ेक्ट है केतु महादशा का। इसलिए अष्टम भाव में केतु हो तब केतु को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब केतु तो चला जाता है, बहुत लोगों ने ऑपरेशन करवा दिए, फिर पता चलता है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, बट वो ऑपरेशन जो करके गया है उसका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। सो केतु के बाद आपकी शुक्र की महादशा आती है। अब शुक्र में आपको आनंद चाहिए, लेकिन वहाँ पर आपका जो ऑपरेशन हुआ या तकलीफ़ हुई है वो चीज़ आपको परेशान करती है लाइफ टाइम, तो जो आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर ये इफ़ेक्ट देके जाता है केतु, इसीलिए केतु को समझना ज़रूरी है। और आपका अष्टम भाव जो है उसमें वो बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि केतु जब अष्टम भाव में और केतु की महादशा आती है, तब लोग इवन ट्रांजिट में भी अष्टम भाव में केतु आता है और केतु की महादशा आती है, तब पैसे के पीछे लोग भागते हैं, लॉटरी या फिर अननोन जगह से कि अरे ये मेरे नाम पे हो जाए, या वहाँ से उस घर में धन है छिपा हुआ, तो वो लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, कुछ मिलता नहीं है। तो वो मत कीजिएगा, वो आपके किस्मत में होगा तो मिलेगा, अदरवाइज़ केतु है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को आज तक मिला हो। कोई ही किस्मत बहुत रेयर होगा जिसके दूसरे ग्रह अच्छे हों, तो बाकी ये एक ऐसी जर्नी है जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। ऐसी जर्नी करवाता है केतु। और यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो केतु जो है वो आपके अष्टम भाव में जो आयुष्य का भी स्थान है, तो इसीलिए यहाँ पर आयुष्य पे भी इफ़ेक्ट देता है, यानी कि वो आपको ऐसी कोई बीमारी देके जाता है जिसको आपको पता नहीं चलता, जैसे मैंने कहा। और अगर आपने कुछ ऑपरेशन या गलत ट्रीटमेंट ले ली तो वो बीमारी तो पता नहीं चलेगी कभी भी लाइफ में, लेकिन नई चीज़ आपके लिए एक पेनफुल होती जाएगी लाइफ टाइम, और वो चीज़ आपके लिए अल्टीमेटली वो आपकी जो स्पीड है लाइफ जीने की, सोचने की, काम करने की, उसको स्पीड ब्रेकर की तरह काम करेगा और आपके अचीवमेंट्स स्लो होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो राहु यहाँ, केतु यहाँ आपके जीवन के उस एनर्जी को वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, और इसीलिए वो आपका आयुष्य जो एक रूटीन में स्पीड में बहुत अच्छा चल रहा है वो कम हो जाता है और उसमें कमी लाने की कोशिश करता है, और ये अभाव क्रिएट करता है जीवन में, आयुष्य में अभाव क्रिएट करता है। आयुष्य का अभाव यानी कि लाइफ का जो पाथ है वो कम हो जाता है, आपकी जो जीवन की एक क्षमता है वो क्षीण हो जाती है जीने की। तो केतु ये भी एक रिजल्ट देता है। तो अष्टम भाव में केतु है, उसकी महादशा है, तो उससे पहले बुध की बुध की लास्ट फेज चल रहा है, ओवरलैपिंग टाइम चल रहा है बुध की महादशा का, और 1 साल बाकी है केतु की महादशा आने में। वहाँ से आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलने लगे और केतु आ रहा है उससे पहले ही आपको लगे कि कुछ ऐसा हो रहा है, तब आपको ध्यान रखना है।
अदरवाइज़ वो चीज़ और बड़ी हो जाएगी और आपको तकलीफ़ होगी। तो बेटर है कि आप तभी से समझ जाएँ। तो आप मेंटली पहले तो सबसे पहले मेंटली स्ट्रेस ना हो उसके लिए केतु की महादशा में आपको गणेश जी का पूजा पाठ करना चाहिए, मंत्र करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपके फैमिली में ये सारी रेमेडीज़ हैं। आपके फैमिली में कोई है जिसको केतु की महादशा नहीं है, तो उसके ऊपर ज़्यादा उसकी अगर दशा अच्छी होनी चाहिए, तो वो अच्छी महादशा है तो उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड रह के उनके लिए कुछ करना चाहिए। उनके हिसाब से सारी चीज़ें प्लान करनी चाहिए ताकि वो कहने का मतलब ये है कि अभी आप घर चला रहे हैं, तो वो उनके ऊपर ज़िम्मेदारी उस तरह से डाल दीजिए कि वो रन करें। सपोज़ आप अर्निंग कर रहे हैं, आपकी वाइफ़ हैं, हाउसवाइफ़ हैं, तो उनके ऊपर ये नहीं कि वो अर्निंग करने जाए, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो वो भी करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो पूरा आपका पैसा और सारी चीज़ें उनके थ्रू हो, हैंडलिंग सारा उनके थ्रू हो। बिज़नेस है तो उनको इन्वॉल्व कर दीजिए पहले ही से ताकि वो रन कर पाएँ। सो ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। दूसरा यहाँ पर आपके पेरेंट्स हैं या आपके जो भी आपसे बड़े हैं, उनकी अगर केतु की महादशा नहीं है, तो उनके छत्र में रहें तो ज़्यादा बेटर है। सो सबसे बेस्ट है गणपति की पूजा करना और केतु का प्लानिंग बिफ़ोर केतु महादशा हो जाए तो वो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं और आप उसको टैकल नहीं कर पाते हैं क्योंकि बुध में जिनकी बुध की महादशा बहुत अच्छी हो और केतु की नहीं अच्छी हो, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्योंकि आप एक राजा की तरह हैं और अचानक से आपको रंक बनना पड़ता है, तब तकलीफ़ होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा और भी बहुत सारे केतु के उपाय हैं, लेकिन ये मेन हैं जो मैंने बताए और अष्टम भाव में केतु की महादशा का ध्यान रखना ज़रूरी है और हो सके उतना आप गणेश जी की पूजा पाठ आराधना कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।